नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी पूस की रात की। ये कहानी है एक किसान की जो अपने फर्ज और एक सर्द रात में जिंदा रहने की जरूरत के बीच फंस जाता है। ये पूरी कहानी बस एक ही रात में घटती है। और कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो दिल में चुभ जाता है। ये सवाल किसान की पत्नी मुन्नी पूछती है। इसी एक लाइन से कहानी का पूरा संघर्ष हमारे सामने आ जाता है। हमें पता चल जाता है कि दांव पर क्या लगा है। एक तरफ है जरूरत और दूसरी तरफ है मजबूरी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है हल्कू से। हल्कू एक गरीब किसान है जिसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। ये सिर्फ 3 रुपए नहीं थे, ये हल्कू की महीनों की पाई पाई जोड़कर की गई बचत थी। और ये पैसे किसी ऐशो आराम के लिए नहीं थे, नहीं, ये थे सिर्फ एक कंबल खरीदने के लिए। एक ऐसा कंबल जो उसे पूस की जानलेवा ठंड से बचा सके जब वो रात में अपने खेतों की रखवाली करता है। अब देखिए, हल्कू के सामने एक ऐसा मुश्किल चुनाव आ खड़ा होता है जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं है। जमींदार अपना कर्ज वसूलने आ गया है, तो अब हल्कू को चुनना है अपने शरीर को उस जानलेवा ठंड से बचाने और अपना कर्ज चुकाने के बीच। ये जो बात मुन्नी कहती है ना, इसमें उसका बरसों का दबा हुआ गुस्सा भी है और उसकी बेबसी भी। वो इस गरीबी के चक्कर से तंग आ चुकी है। वो हल्कू से कहती भी है कि छोड़ दो ये किसानी, इससे तो अच्छा है कि मजदूरी कर ले। और आखिर में हल्कू हार मान ही लेता है। जब वो कंबल के लिए बचाए गए वो 3 रुपए जमींदार को देने के लिए जाता है ना, तो प्रेमचंद लिखते हैं मानो वो अपना दिल निकाल कर देने जा रहा हो। उसकी गरीबी का बोझ उसके झुके हुए सिर में साफ दिखता है। तो यहाँ से कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। हल्कू की असली परीक्षा अब शुरू होती है। वो उस अंधेरे और बर्फीले खेत में अकेला है और उसके पास अब कोई कंबल नहीं है। प्रेमचंद जिस तरह से उस ठंड के बारे में लिखते हैं वो कमाल है। इन शब्दों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो चुभती हुई हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड का एहसास हम खुद कर पा रहे हैं। लेकिन इस भयानक अकेलेपन में हल्कू बिल्कुल अकेला भी नहीं है। उसका एक साथी है जबरा, उसका वफादार कुत्ता। वो भी हल्कू के साथ ही कांप रहा है। वो दोनों उस रात की सजा एक साथ भुगत रहे हैं। और जैसे जैसे रात बढ़ती है, हल्कू की हिम्मत जवाब देने लगती है। वो ठंड से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर सब नाकाम। चिलम का धुआं उसे बस कुछ पल की झूठी राहत देता है। और फिर जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू अपने कुत्ते जबरा को अपनी गोद में खींच लेता है। और उस कुत्ते के शरीर से आती गर्मी से उसे एक ऐसा गहरा सुकून मिलता है जो उसे महीनों से नसीब नहीं हुआ था। और बस यहीं इसी एक पल में कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। हल्कू एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। वो दोनों ठंड से लड़ ही रहे होते हैं कि अचानक अंधेरे में जबरा को किसी खतरे का एहसास होता है। वो जोर जोर से भौंकने लगता है। खेत में जंगली जानवर घुसाए हैं। तो अब हल्कू के सामने असली चुनाव है। एक तरफ है उसका फर्ज, अपनी फसल को बचाना, और दूसरी तरफ जिंदा रहने की एक मामूली सी चाहत, ठंड से बचना। और हल्कू अपना चुनाव कर लेता है। वो जानवरों को भगाने नहीं जाता, नहीं, वो पास के बाग में जाकर सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और आग जला लेता है। वो अपनी फसल पर गर्मी को चुनता है। और जैसे ही आग जलती है ना, हल्कू को लगता है जैसे उसने उस जानलेवा ठंड पर जीत हासिल कर ली हो। गर्मी उसके जमे हुए शरीर में फैल जाती है और उसे एक अजीब सा नशा महसूस होता है। और फिर देखिए होता क्या है। वो आग उसे अपने वश में कर लेती है। वो जबरा के भौंकने की आवाज़ें सुनता है। उसे पता है कि उसकी फसल तबाह हो रही है, लेकिन उस गर्मी के सुख के आगे उसकी सारी जिम्मेदारियां हार जाती हैं। और आखिर में थकावट उस पर हावी हो ही जाती है। एक तरफ जबरा भौंकता रहता है, जानवर फसल बर्बाद करते रहते हैं, और दूसरी तरफ हल्कू, वो गरम राख के पास अपनी पतली सी चादर में लिपटकर सो जाता है। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि इस गर्मी की, इस एक रात के आराम की कीमत क्या थी। सुबह होती है, सूरज निकल आता है, लेकिन जब हल्कू उठता है तो सामने का मंजर भयानक है। उसका पूरा खेत रौंद दिया गया है, बर्बाद हो चुका है। उसकी महीनों की मेहनत एक रात में खत्म हो गई। तो अब क्या?
इस तबाही को देखकर मुन्नी और हल्कू दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। मुन्नी के लिए ये आर्थिक बर्बादी है, वो दुखी है। लेकिन हल्कू हल्कू को एक अजीब सी राहत महसूस हो रही है। वो खुश है कि चलो अब इस ठंड में रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। अपना सब कुछ खोकर भी हल्कू खुश है। उसे उस क्रूर चक्र से आज़ादी मिल गई है, जहां उसे हर रात अपने फर्ज के लिए इस जानलेवा ठंड में मरना पड़ता था। तो ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। पूस की रात हमें गरीबी, कर्तव्य और मुक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या कभी-कभी पूरी तरह बर्बाद हो जाना ही आज़ादी पाने का एक रास्ता है?